तुम लोगों को जो है वो कल हम पढ़ाए थे क्या? कल आप लोगों को बताए थे पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा के बारे में बताए थे, ठीक है। कहने का मतलब जो है कल हमने जो एक्चुअली बताया था सिंपल परमानेंट हम लोग पढ़ रहे थे। कौन सा पढ़ रहे थे? वो सिंपल परमानेंट टिश्यू, इसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। परमानेंट, ठीक है, टिश्यू। इसमें जो है हम लोगों ने आपसे ये बताया था ये कितने तरह के होते हैं। तो सिंपल परमानेंट जो है वो कितने तरह के होंगे? सिंपल परमानेंट, एक तो इसमें पैरेन्काइमा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पैरेन्काइमा, ठीक है, पैरेन्काइमा। दूसरा हो जाएगा कॉलेनकाइमा, ठीक है, कॉलेनकाइमा, ये बताया था आपको। और तीसरा क्या बताया था हमने? तीसरा आपको बताया था स्क्लेरेन्काइमा। यही तीन चीज बताया था, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। इतना, ये 3 पॉइंट आपको बताया था कि सिंपल परमानेंट टिश्यूज जो है कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं, एक को क्या कहते हैं? एक को कहते हैं पैरेन्काइमा, दूसरे को कहते हैं कॉलेनकाइमा, तीसरे को कहते हैं स्क्लेरेन्काइमा। जिसमें से पैरेन्काइमा के बारे में आपको कल हमने डिस्कस किया था कि पैरेन्काइमा सेल्स होते क्या हैं। तो उसकी कुछ फीचर्स के बारे में हमने बताया था और कुछ मॉडिफिकेशंस बताए थे। तो पैरेन्काइमा के बारे में हमने एक चीज ये बताया था कि देखिए ये लिविंग सेल्स होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? ये लिविंग होते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है लिविंग होंगे तो थिन वॉल्ड भी होते हैं, ठीक। और उसमें जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट टर्म पे हम जो आपको डिस्कस कर रहे थे वो ये डिस्कस कर रहे थे कि जो पैरेन्काइमा है, ठीक है, ये जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं, पैरेन्काइमा, ठीक है, ये जो पैरेन्काइमा टिश्यूज हैं ये 2 तरह के, इनमें मॉडिफिकेशन होता है। तो मॉडिफिकेशन कितने तरह में है? तो मॉडिफिकेशन इसका 2 था। एक को हम कह रहे थे, एक को हमने क्या कहा था? एक को कहा था क्लोरेन्काइमा। क्या कहे थे? क्लोरेन्काइमा हमने कहा था, क्लोरेन्काइमा, ठीक है। क्लोरेन्काइमा का मतलब क्या है कि इसमें क्लोरोफिल के पिगमेंट पाए जा रहे थे। और दूसरा जो है उसको हम क्या कहते? उसको कहते एरेन्काइमा, एरेन्काइमा, ठीक है। और एरेन्काइमा में क्या था? एरेन्काइमा में एयर स्पेसेस थे। तो मॉडिफिकेशन पैरेन्काइमा का 2 तरह का होता है। एक तो कहते हैं क्लोरेन्काइमा। तो देखिए जो लीव्स में जो पैरेन्काइमा होता है वो एक्चुअली क्या है? वो एक्चुअली ये वो क्लोरेन्काइमा ही होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट है। और हाइड्रोफाइट्स जो प्लांट होता है, आप देखे होंगे हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? वे तैरते रहते हैं, दे फ्लोट्स इन वाटर। और वो फ्लोट क्यों करते हैं? क्योंकि उनमें एरेन्काइमा पाया जाता है। और एरेन्काइमा क्या करता है? ये बुओयंसी प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स बुओयंसी, जिसकी वजह से वो फ्लोट करते हैं, ठीक है। तो ये है, ये पैरेन्काइमा था। अब इसी के कंटेक्स्ट में हम लोग जो दूसरा है उसको हम लोग आज पढ़ेंगे, और वो क्या है? वो है कॉलेनकाइमा टिश्यू। तो कॉलेनकाइमा की क्या फीचर्स हैं उसको हम जरा देखते हैं। तो देखिए वहां पे जो पैरेन्काइमा सेल्स थे उसमें जो थिकनिंग थी सेल की, ठीक है, वो सेल एकदम थिन वॉल्ड थे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? अच्छा, पहली प्रॉपर्टी, एक एक प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं जरा। तो देखिए सबसे पहली चीज तो ये कि सेल्स जो है ना, इनके भी सेल्स लिविंग होते हैं। इसका मतलब जो है जैसे पेरेन्काइमा के सेल्स लिविंग होते हैं वैसे ही इनके भी सेल्स, कॉलेनकाइमा के टिश्यूज के भी जो सेल्स होंगे वो क्या होते हैं? वो भी लिविंग होते हैं। तो देखिए ये लिविंग होता है। और दूसरा क्या है? आइसोडायमेट्रिक है, आइसोडायमेट्रिक आपको बताया था, आइसोडायमेट्रिक। तो ये भी सेल्स क्या है? ये आइसोडायमेट्रिक हैं, ठीक है। इसका मतलब पहली चीज क्या है? एक तो ये लिविंग सेल्स हैं। ये कैसे सेल हैं? ये लिविंग सेल्स होते हैं। तो कॉलेनकाइमा के भी सेल्स क्या होते हैं? वो लिविंग होते हैं, ठीक है, लिविंग होते हैं, आइसोडायमेट्रिक होते हैं। लेकिन आइसोडायमेट्रिक होने के साथ साथ इसमें क्या होती है? इसमें थिकनिंग होती है। थिकनिंग का मतलब होता है कि जो सेल वॉल होता है वो मतलब कि वो सेल वॉल जो होगा वो थिक होता है। लेकिन यहाँ पे थिकनिंग कहाँ पे होती है? तो कॉर्नर्स पे होती है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि देखिए ये थिकनिंग, ठीक है, क्या है? ये थिकनिंग है, थिकनिंग एट द कॉर्नर्स।
ये कॉर्नर्स पे थिकनिंग होती है। और थिकनिंग किसकी होती है? तो थिकनिंग दो चीजों की होती है, एक को हम कहते हैं सेलुलोज, तो थिकनिंग इसमें सेलुलोज की होती है एंड पेक्टिन की होती है। तो इन दोनों की थिकनिंग होती है, यानी कि जो कॉलेनकाइमा के सेल्स होते हैं दे आर थिकन्ड एट कॉर्नर्स। कहां पे थिक होते हैं? ठीक है, थिक एंड, वो कहां होते हैं? थिक, तो थिक एंड एट कॉर्नर्स, ये कॉर्नर्स में थिक होते हैं। ठीक है, कॉर्नर्स पे थिक होते हैं। और थिकनिंग क्यों, किस वजह से होती है? तो थिकनिंग इज ड्यू टू, थिकनिंग किसकी वजह से होता है? तो सेलुलोज, सेलुलोज एंड पेक्टिन, इन दोनों की वजह से क्या होता है? वो इसमें थिकनिंग आती है। ये चीज आपको याद रखना है। तो अब देखिए, तो पहला पॉइंट उसी कंटेक्स्ट में ये था कि ये सेल्स जो होते हैं वो लिविंग होते हैं। ठीक है, उसके बाद थिकन्ड होते हैं कॉर्नर्स पे। तो देखिए यहाँ पे जो है इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पे ये देखिए ये थिकनिंग है, तो ये कॉर्नर्स पे थिकनिंग है, देखिए ये। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है, वो सेकंड पॉइंट ये है कि ये जो सेल होते हैं इनके थिक वॉल्ड होते हैं। अभी जैसे हमने बताया ऊपर कि देखिए थिकनिंग होती है, कॉर्नर्स पे थिकनिंग होती है, और यानी कि जो सेल वॉल होते हैं वो थिकन्ड होते हैं। ठीक, और जो थिकनिंग होती है वो किसकी वजह से होती है? वो होती है सेलुलोज और पेक्टिन की वजह से। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? तो देखिए थिकनिंग इज प्रोमिनेंट, यहाँ पे देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे है कि प्रोमिनेंट एट द कॉर्नर्स, ये कॉर्नर्स पे प्रोमिनेंट होते हैं। तो यहाँ पे थिकनिंग होती है, थिकनिंग एट कॉर्नर्स है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? थिकनिंग होती है, थिकनिंग एट कॉर्नर्स, थिकनिंग एट कॉर्नर्स, सेल के कॉर्नर्स पे थिकनिंग होती है इसमें। ठीक है, सेल के क्या होती है? कॉर्नर्स पे थिकनिंग होती है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट ये है कि देखिए इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते। प्रोमिनेंट का मतलब क्लियर कट, एकदम क्लियर। ठीक है, एकदम आसानी से देखा जा सकता है कि कहां पे थिकनिंग है। ठीक है, तो उसको हम प्रोमिनेंट कहते हैं, जो एकदम क्लियर होता है उसको प्रोमिनेंट कहते हैं। तो कॉलेनकाइमा टिश्यूज, हाँ, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गई कॉलेनकाइमा में? तो कॉलेनकाइमा में एकदम एक एक करके एक से सिंपल टर्म में हम समझा दे रहे हैं। देखिए पहली चीज तो ये कि जो सेल्स होते हैं वो लिविंग सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? एक इंपॉर्टेंट थिंग हो गया कि लिविंग सेल्स होते हैं ये। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गई कि थिकनिंग होती है। ठीक है, थिकनिंग कहां पे होती है? थिकनिंग, थिकनिंग एट कॉर्नर्स, कॉर्नर्स पे थिकनिंग होती है। ठीक है, कॉर्नर्स पे होती है। और कॉर्नर्स पे किसकी थिकनिंग होती है? तो थिकनिंग सेलुलोज और, सेलुलोज और किस चीज की होती है? और पेक्टिन की होती है। तो इन दोनों की थिकनिंग पाई जाती है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये हो गए सब्सटेंस है जो सेल वॉल में पाया जाता है प्लांट के। ठीक है, तो पेक्टिन इज अ पॉलीसैकेराइड, पेक्टिन एक पॉलीसैकेराइड है। जैसे सेलुलोज एक पॉलीसैकेराइड है ना, उसी तरह से पेक्टिन भी एक केमिकल है जो सेल वॉल में पाया जाता है। और ये पेक्टिन क्या करता है ना कि दो सेल्स को जोड़ने का काम करता है आपस में। दो सेल में जो सेल वॉल होगा, तो सेल वॉल को, ये सीमेंटिंग मटेरियल है, तो दो सेल को सीमेंट करता है, जोड़ता है। तो पेक्टिन जो है वो जोड़ने का काम करता है। ठीक है बेटा, तो ये इसके बारे में आपको हायर क्लास में पढ़ना है। हाँ बेटा, जो है प्लांट्स में पाया जाता है। ठीक है, हाँ, ठीक है। आइसोडायमेट्रिक का मतलब है कि ऐसा सेल जिसका डायमीटर सेम है। अब डायमीटर सेम में क्या है? अगर राउंड होगा तब, हाँ, एकदम जनरली सर्कुलर ही होगा ना, तभी तो आइसोडायमेट्रिक होगा। ठीक है, तो जनरली क्या होता है ये? जनरली ये सर्कुलर ही होते हैं। ठीक है, तो तभी डायमीटर सेम होगा, उसी केस में डायमीटर सेम होगा, है ना। तो ये बात समझ में आ गई। ठीक है, पेक्टिन। अब इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है, वो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस क्या होते हैं? नहीं होते हैं, ये क्लोजली पैक है। तो देखिए यहाँ पे इस डायग्राम में आपको दिख भी रहा होगा कि देखिए दो सेल के बीच में कोई क्या है? कोई गैप नहीं है। आप अगर याद कीजिए कि पिछले टर्म पे जो हमने बताया था, ठीक है, किसके बारे में बताया था? पिछले टर्म में हमने बताया था पेरेनकाइमा। और पेरेनकाइमा में देखिए इस तरह से बनाए थे हमने सेल, और सेल्स के बीच क्या था? सेल्स के बीच इंटरसेलुलर स्पेसेस थे। इंटर, यही था ना, इंटर सेलुलर। ठीक है,
सेलुलर स्पेसेस। ये स्पेस पाया जा रहा था किसमें, पेरेन्काइमा में, लेकिन कोलेनकाइमा में जब हम देखेंगे तो ये स्पेस क्या है, ये स्पेस नहीं पाया जाता है, यानी कि सेल्स जो होते हैं एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं, ऐसे देखिए एकदम क्लोज पैकिंग में होंगे, एकदम क्लोज पैकिंग में होते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे होते हैं। और ये जो कॉर्नर्स बन जाता है, ये जो कॉर्नर यहाँ पे बन जाता है, ये जो कॉर्नर यहाँ बन रहा है, यही कॉर्नर पे थिकनिंग हो जाती है, यही कॉर्नर पे क्या हो जाएगी, थिकनिंग हो जाती है। तो देखिए डायग्राम में आपको दिखा रहे हैं कि ये जो है मतलब सेल्स एकदम क्लोजली पैक्ड हैं, सेल्स आर व्हाट, सेल्स आर क्लोजली पैक्ड। और क्लोज पैकिंग के बाद, तो क्लोज पैकिंग जब होगा तो उसमें क्या होगा बेटा, जब क्लोज पैकिंग होगा तो उसमें कोई भी दूरी नहीं रहती है, कोई डिस्टेंस नहीं रहता, एकदम क्लोज होते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए हम बना रहे हैं तो आगे पीछे हो जा रहा है शायद, लेकिन आपको बनाना है एकदम क्लोज पैकिंग में, कोई डिस्टेंस नहीं होगा, कोई गैप नहीं होगा। और जब गैप नहीं होगा लेकिन फिर भी क्या है, सेल्स जो है वो जब सर्कुलर होते हैं तो कोई भी सर्कुलर चीज को आप जो है क्या करेंगे, जब एक साथ रखेंगे तो थोड़ा ना थोड़ा क्या है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी जगह खाली रह जाती है। तो उस खाली जगह में जो है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे थिकनिंग हो जाती है, डिपोजिशन हो जाता है सेलुलोज और पेक्टिन का। तो देखिए जो यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है यहाँ पे, ठीक है, ये इस तरह से डिपोजिशन हो जाएगा। देखिए यहाँ जहां जहां ये जो वॉल्स जो खाली जगह है यहाँ पे डिपोजिशन हो जाता है, ठीक है। तो जो वो डायग्राम में आप देख सकते हैं एकदम क्लियर कट डायग्राम है यहाँ पे, इस डायग्राम में देखिए थिकनिंग बनी हुई है, ठीक है बेटा। तो ये तीसरा पॉइंट तो आपको समझ में आ गया कि इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए फंक्शन क्या होगा, तो फंक्शन आपको बताया था क्या कि मैकेनिकल टिश्यू है और ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, किसको, यंग स्टेम एंड लीव्स, यानी हर्बेशियस प्लांट। जो हर्बेशियस प्लांट होते हैं उनमें क्या होता है, इनमें ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। आपको कल ही मैंने बताया था कि देखिए बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे प्लांट होते हैं, हर्ब्स होते हैं, जो क्या होते हैं जब एयर का करंट आता है उसमें तो देखिएगा वो उनका जो स्टेम होता है बहुत फ्लेक्सिबल होता है, तो वो एकदम मूव कर जाते हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएंगे। तो इससे रोकने के लिए क्या होता है, ये मैकेनिकल टिश्यूज में पाए जाते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिएगा यंग में पाए जाते हैं, दे आर फाउंड इन यंग स्टेम, ये यंग स्टेम में पाया जाएगा, यंग स्टेम। तो यंग स्टेम में ही ये पाए जाते हैं और ये लिविंग होते हैं, तो ये लिविंग मैकेनिकल टिश्यू होता है। तो कोलेनकाइमा क्या है, कोलेनकाइमा इज लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। ये कैसा होता है, ये लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। कैसा टिश्यू बेटा, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। तो ये लिविंग होता है, हमेशा याद रखिएगा लिविंग, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि डेड, ऐसा मैकेनिकल टिश्यू बताओ जो डेड है। तो ऐसा मैकेनिकल टिश्यू जो डेड है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं स्क्लेरेनकाइमा। यहीं पे हम बता दे रहे हैं स्क्लेरेनकाइमा। तो स्क्लेरेनकाइमा क्या है, स्क्लेरेनकाइमा इज डेड मैकेनिकल टिश्यू। कैसे होते हैं, इज डेड मैकेनिकल टिश्यू। कैसा होता है, डेड मैकेनिकल टिश्यू होता है, डेड मैकेनिकल टिश्यू। और अगर आपसे पूछा जाए लिविंग मैकेनिकल टिश्यू कौन सा हो जाएगा, तो लिविंग हो जाएगा, क्या हो जाएंगे, लिविंग मैकेनिकल, लिविंग, ठीक है, मैकेनिकल टिश्यू। क्या होता है उसका नाम, उसको हम कहते हैं कोलेनकाइमा, ठीक है, कोलेनकाइमा। तो ये होता है आपके कोलेनकाइमा, ठीक है। लेकिन कोलेनकाइमा कहाँ होंगे, यंग वाले में पाए जाएंगे, ठीक। तो ये इसमें आपको, और इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें क्या है कि इसमें कोई भी पिट्स या परफोरेशन नहीं पाए जाते, ठीक है। अच्छा, यानी कि इसको किस बेस पे डिवाइड किया, ठीक है बता रहे हैं। देखो इसको जो डिवाइड किया गया है, ठीक है, हाँ बता रहे हैं। देखिए ये जो क्या कहते हैं, सिंपल, ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक, परमानेंट, ठीक है, टिश्यू। ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है इसको जो डिवाइड किया गया है, ठीक है, वो कौन कौन सा बेसिस है,
तो देखिए किस में डिवाइड किया गया, पहले जरा उसको देख लेते हैं। तो आपको हमने बताया था क्या कि इसको डिवाइड किया गया है किसमें, इसको डिवाइड किया गया है पैरेन्काइमा में, ठीक है, पैरेन्काइमा, ठीक, पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा के बाद कॉलेनकाइमा, सेकंड वन इज कॉलेनकाइमा, और कॉलेनकाइमा के बाद क्या होता है, कॉलेनकाइमा के बाद क्या है, एस्क्लेरेनकाइमा, ठीक है, एस्क्लेरेनकाइमा, इसमें डिवाइड किया गया है। अब ये डिवाइड किस बेसिस पे किया गया है, आपका सवाल ये है। तो ये बेसिस जो है, ये जो बेसिस है, ये बेसिस है कंपोजिशन ऑफ सेल या टाइप ऑफ सेल कह लीजिए, टाइप ऑफ सेल, टाइप ऑफ सेल में कह लें कि कंपोजिशन ऑफ सेल, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ सेल है। अब कंपोजिशन ऑफ सेल का मतलब क्या है कि क्या ये एक टाइप के बने होते हैं या डिफरेंट टाइप के बने होते हैं। तो टाइप ऑफ सेल का मतलब क्या है, टाइप ऑफ सेल, टाइप ऑफ सेल का मतलब ये है, टाइप ऑफ सेल का मतलब दो है, एक तो सिंगल टाइप, एक ही तरह के सेल होते हैं, सिंगल काइंड ऑफ सेल, ठीक है, सिंगल काइंड ऑफ सेल, या डिफरेंट काइंड ऑफ सेल, या दूसरा क्या है, डिफरेंट काइंड, डिफरेंट काइंड, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल, ठीक है। तो ये आया था आपको क्या कि परमानेंट टिश्यूज को हमने कैसे डिवाइड किया है। तो परमानेंट टिश्यूज को हमने डिवाइड किया दो जगह, एक सिंपल परमानेंट, तो जो सिंपल परमानेंट होता है उसमें सिंगल टाइप ऑफ सेल होते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट होता है उसमें डिफरेंट काइंड होते हैं, उसमें क्या होता है, डिफरेंट काइंड होते हैं सेल के, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू यानी कि डिफरेंट काइंड होगा तो कॉम्प्लेक्स होता है, और ये परमानेंट टिश्यूज की बात कर रहे हैं हम कि परमानेंट टिश्यूज को दो ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है। एक को हम क्या कहते हैं, एक को कहते हैं सिंपल परमानेंट, दूसरे को कहते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट। तो जो सिंपल परमानेंट होता है उसमें एक ही तरह के सेल है, और उसके बाद जो डिफरेंट काइंड्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल होंगे तो उनको हम लोग कहते हैं क्या, उनको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट, ठीक। अब ये जो सिंपल परमानेंट है ये तीन तरह के होते हैं, ठीक है, सिंपल परमानेंट क्या होंगे, सिंपल परमानेंट तीन तरह के होते हैं। अब इन तीनों का क्लासिफिकेशन इस बेस पे है, ये तीनों को जो अलग अलग क्लासिफाई किए गए हैं तो मे बी इनके फंक्शन के बेसिस पे, क्योंकि हम आगे देखेंगे कि फंक्शन के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन है कि किस तरह से वो काम कर रहे हैं, कौन कौन सा काम कर रहे हैं, उसके बेसिस पे उनको क्लासिफाई किया गया है। और दूसरा ये जो थिकनिंग है, इसमें थिकनिंग किस तरह की पाई जा रही है उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन है, ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है। अब देखिए जो कॉलेनकाइमा में जो सेल होगा वो सेल कैसा होगा, वो सेल लिविंग होगा, आइसोडायमेट्रिक होगा, और जितने सारे सेल हैं उन सब में क्या होती है, वो थिकनिंग होती है, कहां, कॉर्नर्स पे, ठीक है। तो इस तरह से इनको क्लासिफाई किया गया। और थिकनिंग किस चीज की होगी, तो देखिए सेलुलोज और पेक्टिन की होती है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, तो इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं पाए जाते हैं, मतलब क्लोजली पैक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद देखिए लिविंग मैकेनिकल टिश्यूज हैं ये, और इनमें भी क्या है, पिट्स या परफोरेशन नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो एक काम कीजिए, इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ओके ओके, अब देखिए ये जो है ये डायग्राम आपको हमने बुक से लिया है, ठीक है। बुक में देखिए ये इस तरह से डायग्राम बना हुआ था, तो आपको देखने में और आसानी होगी, ठीक है। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और देखिए थिकनिंग यहाँ कहाँ है, यहाँ पे थिकनिंग कहाँ है, यहाँ पे थिकनिंग देखिए ये कॉर्नर्स पे है, ये है ना, ये जो है ये सब जो दिख रहा है ना, ये सब हाँ, यही जो क्या है, ये थिकनिंग है, ठीक है, ये क्या है, थिकनिंग है, ये थिकनिंग है, ठीक है। अच्छा ठीक है, ठीक ठीक ठीक, तो ये थिकनिंग है बेटा, ठीक है। हो गया, चल। तो ये डायग्राम है, ये डायग्राम भी आप चाहे तो वो, या तो वो डायग्राम बना लीजिए या ये डायग्राम बना लीजिए, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो।
अब इसके बाद देखिए स्क्लेरेन्काइमा, अगला जो टिश्यू है वो कौन सा टिश्यू है, वो है स्क्लेरेन्काइमा। तो अब स्क्लेरेन्काइमा किस तरह का होता है, ठीक है, स्क्लेरेन्काइमा अब किस तरह का होगा उसको हम जरा देखते हैं। तो देखिए इसमें जो है पहली फीचर ये है, आपको जैसे बताया था कि क्या है, ये डेड मैकेनिकल टिश्यू है दैट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू प्लांट अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी। टिश्यू क्या होते हैं, डेड मैकेनिकल टिश्यू होते हैं जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो अभी जैसे मैंने बताया आपसे, आपसे पूछा जाए अगर कि लिविंग मैकेनिकल टिश्यू का नाम बताओ तो क्या बताएंगे, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू का नाम, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, ठीक है, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, ठीक है। लिविंग मैकेनिकल टिश्यू क्या होता है, क्या नाम बताया था मैंने, तो आपको बताइए, देखिए कॉलेनकाइमा, ठीक है, कॉलेनकाइमा। और अगर डेड आपसे पूछा जाए तो डेड में आप क्या नाम बताएंगे, डेड में आप बताएंगे स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद ये सेल्स होते किस तरह के हैं, जरा उसकी बात करें हम। तो ये सेल्स इलोंगेटेड होते हैं, कैसे होते हैं, तो देखिए ये इलोंगेटेड होगा, एक प्रॉपर्टी तो ये है कि ये लंबे सेल होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं विथ टेपरिंग एंड, विथ टेपरिंग, टेपरिंग का मतलब क्या होता है, विथ टेपरिंग एंड, टेपरिंग एंड्स का मतलब क्या होगा, ये पॉइंटेड एंड्स होते हैं, पॉइंटेड एंड्स, पॉइंटेड एंड्स, टेपरिंग एंड्स का मतलब पॉइंटेड एंड्स, ये एंड्स इसकी क्या होंगी, वो पॉइंटेड होती हैं। अब पॉइंटेड का मतलब क्या है, तो हम डायग्राम यहां बनाएंगे अभी, तो उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए पहली चीज तो स्क्लेरेन्काइमा में क्या है कि पहली पॉइंट आपको स्क्लेरेन्काइमा में याद करना है ये कि इट इज डेड मैकेनिकल टिश्यू। पहला तो ये है कि ये डेड मैकेनिकल टिश्यू है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, नंबर 1। सेकेंड पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है, अपने दिमाग में आपको सेट कर लेना है, बैठा लेना है कि स्क्लेरेन्काइमा सेल्स जो होते हैं दे आर इलोंगेटेड, वो लंबे होते हैं और उनकी जो एंड्स होगी, ठीक है, वो पॉइंटेड होती है, दे हैव पॉइंटेड एंड्स, उनके एंड्स पॉइंटेड होते हैं, ठीक है। तो अब जैसे जो है वो डायग्राम अगर बनाने की कोशिश करें तो देखिए ये इस तरह से डायग्राम बनता है, इसमें वो जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह से डायग्राम बनेगा, ठीक है, देखिए ये जो है, ठीक है, ये इस तरह से ऐसे आके ऐसे, ठीक है, और ये पॉइंटेड एंड, एकदम लास्ट में आपको पॉइंटेड ही बनाना है, ठीक है, ये ऐसे, इस तरह से देखिए ये पॉइंटेड एंड्स होते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें जो है ना ये ऐसे पिट्स होते हैं, बहुत सारे पिट्स का मतलब परफोरेशन, तो ऐसे ये पिट्स होंगे इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से जब आप देखेंगे तो पिट्स, पिट्स का मतलब होता है होल्स, ठीक है, ये ऐसे होते हैं इस तरह से, बहुत सारे पिट्स होंगे, ठीक है। अब देखिए इससे पहले हमने आपको क्या बताया था कि पैरेन्काइमा और कॉलेनकाइमा इन दोनों में पिट्स नहीं पाया जाता है, ठीक है, देयर वाज नो पिट्स, बट इन स्क्लेरेन्काइमा देयर आर पिट्स, पिट्स इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा आप देखिए तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, तो इसको जो है हम लोग क्या कहेंगे, इसको ये जो एंड्स है इसको हम कहते हैं टेपरिंग एंड्स, इसको क्या कहते हैं, टेपरिंग, टेपरिंग एंड्स, ये टेपरिंग एंड्स होती है, इसे हम कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद इसमें देखिए इसमें भी डिपोजिशन पाया जाता है, लेकिन इसमें डिपोजिशन जो है वो सेलुलोज का नहीं होता है, इसमें लिग्निन का डिपोजिशन होता है। इसमें डिपोजिशन किस तरह का होता है, तो डिपोजिशन इज ऑफ लिग्निन, तो यहाँ पे लिग्निफाइड सेल्स होते हैं, ठीक है, डिपोजिशन, ये क्या होगा, तो डिपोजिशन, डिपोजिशन इज ऑफ लिग्निन, किसका डिपोजिशन होगा, तो डिपोजिशन जो है वो लिग्निन का होता है, LIGNIN, लिग्निन, तो लिग्निन का डिपोजिशन होता है इसमें, ठीक है बेटा। और ये सेल्स इस तरह के आपको दिखेंगे, और ये जो है ये क्या है, तो इसको हम लोग कहते हैं दिस, और व्हाट वी से दिस, तो ये पिट्स है, ठीक है, PITS, पिट्स है ये, तो ये पिट्स पाए जाते हैं,
ठीक है। अब देखिए, तो इसी को हम यहाँ पे आपको दिखाएं तो पहली चीज तो आपको हमने बताया क्या कि डेड मैकेनिकल टिश्यू है, ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी इज इट इज इलोंगेटेड, देखिए ये इलोंगेटेड है विथ टेपरिंग एंड्स। दूसरा क्या है कि इसमें टेपरिंग एंड्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद इसमें डिपोजिशन किस चीज की है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिग्निन का डिपोजिशन होता है। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, इसीलिए स्क्लेरेनकाइमा को कहा जाता है, स्क्लेरेनकाइमा इज लिग्निफाइड डेड सेल्स। ये डेड सेल्स होते हैं लेकिन लिग्निफाइड है, बहुत इंपॉर्टेंट, लिग्निफाइड। इससे पहले वाले में लिग्निन नहीं था, इससे पहले वाले में क्या था, कॉलेनकाइमा में पेक्टिन और सेलुलोज की थिकनिंग थी, लेकिन यहाँ पे लिग्निन की डिपोजिशन होती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिग्निन की डिपोजिशन। और उसके बाद जो है स्क्लेरेनकाइमा में जो पिट्स होते हैं वो बॉर्डर्ड पिट्स होते हैं, बॉर्डर के जैसा होता है, बॉर्डर मतलब किनारे किनारे पे बॉर्डर होगा उसके, ठीक है। तो वो बॉर्डर्ड पिट्स होते हैं, मतलब आप ये जान लीजिए कि इसमें पिट्स होते हैं, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि पिट्स उसमें पाए जाएंगे, ठीक है। देयर विल बी पिट्स, तो यहाँ पे वो क्या होगा, पिट्स पाया जाता है। अच्छा, उसके बाद क्या है, उसके बाद ये है कि ये देखिए ये होते कितने तरह के हैं, अगर हम लोकेशन के बात करें ये कितने तरह के होते हैं, तो दो तरह के होते हैं। देखिए एक का नाम जो है हम यहाँ पे लिखे हुए भी हुए हैं, तो देखिए इसका एक का नाम जो है वो, उसको हम क्या कहते हैं, एक को हम कहेंगे फाइबर, ठीक है, क्या होगा, स्क्लेरेनकाइमा फाइबर, और दूसरे को कहते हैं हम स्टोन सेल या स्क्लेरिड सेल। तो यानी कि स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू जो है ना वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। अब दो तरह के कौन कौन से होंगे, तो एक को हम कहते हैं स्क्लेरेनकाइमा फाइबर, स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स होता है, फाइबर्स ये होते हैं। और दूसरे का नाम है स्क्लेरिड, क्या होता है, स्क्लेरिड्स, REIDS, स्क्लेरिड्स होते हैं, या इन्हीं को हम स्टोन सेल कहते हैं। आप देखे होंगे कभी कभार जो है वो गुआवा, आप देखें गुआवा, अमरूद, तो अमरूद जब कच्चा होता है तो उसके अंदर देखिए कितना टफ होता है, उसका जो पल्प होता है कितना टफ होता है शुरू में, ठीक है। पकने के बाद क्या हो जाता है, वो तो लूज हो जाता है, लेकिन उससे पहले बहुत टफ होता है, आप खाएंगे तो दांत टूट जाएंगे आपके। तो वो टफ क्यों होता है, वो टफ इसलिए होता है क्योंकि उसमें स्क्लेरिड पाए जाते हैं, स्टोन सेल इसीलिए कहा गया है, तो स्टोन सेल उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। और स्क्लेरेनकाइमा फाइबर कहाँ पाया जाएगा, तो जैसे आप कोकोनट का देखे होंगे, क्वायर, कोकोनट, ठीक है, नारियल की जो रस्सी होती है वो क्या है, वो स्क्लेरेनकाइमा का फाइबर है। तो ये फाइबर्स होते हैं, ठीक है। तो ये देखिए एबंडेंटली कहाँ पाए जाते हैं, तो दे आर एबंडेंटली फाउंड इन वस्कुलर बंडल्स, ये एबंडेंटली पाए जाते हैं वस्कुलर बंडल में। जो फाइबर है ना, ये स्क्लेरेनकाइमा फाइबर, ये बंडल्स में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है, वस्कुलर बंडल में, जाइलम और फ्लोएम में आपको मिलेगा ये, ठीक है। तो वस्कुलर बंडल्स में ये पाए जाते हैं। तो आप लोगों को बात समझ में आई, इसका जरा स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए।